नमस्कार, महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। इस खास कार्यक्रम के को स्पॉन्सर है राल्को टायर्स। आज अमर उजाला की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, जहां जनता की अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं, उन पर हम करेंगे बात। साथ ही जानेंगे कि चुनावों को लेकर लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से चुनावी दौर चल रहा है, साफ तौर पर लोगों की कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं, और नेताओं से अपील करते हुए भी लोग नजर आते हैं कि जिस तरीके से वो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण यहां पर किया जाए। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने सहयोगी विवेक के पास। साहिल, इस वक्त मैं अलीगढ़ में मौजूद हूं। तमाम स्थानीय जनता हमारे साथ में मौजूद है, तमाम जनप्रतिनिधि भी मौजूद है हमारे साथ में। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर अलीगढ़ विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा है। आपको बता दें कि यहां से सतीश गौतम जी बीजेपी से सांसद हैं। अलीगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। साथ ही साथ यहाँ के सांसद ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो जिन्ना की फोटो लगी थी, पाकिस्तान के जो बंटवारे, जो हिंदुस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी, उनकी जो तस्वीर लगी थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसका विरोध किया था। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए उसे हटवाने के लिए कहा था। ये मुद्दा जो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी उठा था। ये जो शहर है, जो जिला है, ये ताले के जो ताला बनता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ताले का कारोबार होता है, ताला बनाया जाता है। तो तमाम सुबह जो हमने बातचीत की, लोगों से, जनता से रूबरू हुए और जब बात की विकास को लेकर, तो सबका कहना है जो यहाँ की अहम समस्या है वो यहाँ की जनता जाम के झाम से परेशान है। और दूसरी बात, जो एक कूड़ा निस्तारण की बात करें, साफ सफाई को लेकर, वो भी एक अहम मुद्दा बना है। जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। गोपाल सिंह जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रतिमा सिंह जी आप कांग्रेस से हैं। अशोक यादव जी आप समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये क्योंकि ये जो मंच है वो जनता का है। हमारे साथ में स्थानीय जनता भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अलीगढ़ जो है वो विकास के पथ पर कितना आगे बढ़ा है। क्या नाम है सर आपका? मनीष शर्मा। कितना विकास हुआ यहाँ पर? विकास तो दहाड़ रहा है साहब पूरा जिले में। आप देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने भेजी यहाँ पर तमाम, और उसी क्रम में जो अलीगढ़ जनपद का भी नाम आया स्मार्ट सिटी के नाम पर, जितने भी शौचालय बने स्वच्छता अभियान के तहत, आज उन शौचालयों की हालत आप देख लीजिए। उसके पास खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी आपकी। ये भी कूड़े करकट इकट्ठा करने के लिए आज वो किस हालत में है आप देख ले। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जिला मुख्यालय के सामने जो शौचालय बना हुआ है वो अपने विकास की गाथा स्वयं कहता है कि मैं हूँ स्वच्छता अभियान। देखिए, और देखिए उस चश्मे को देखिए, जो चश्मा बापू का हम यूज करते हैं। भारत उधर नहीं है जहाँ स्वच्छ है, समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए उस चश्मे को लगाकर कि स्वच्छता अभियान की हालत क्या है। तो मैं आपको इतना ही कहता हूं, विकास के पथ पर अलीगढ़ पिछड़ा हुआ है, पीछे रह गया है। चलिए ठीक है, विकास के पथ पर अलीगढ़ बढ़ा नहीं, पिछड़ा हुआ है। क्या नाम है बाबूजी आपका? उदयवीर सिंह नाम। कितना विकास? या विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जो भी हमारे गौतम जी ने किया है वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किया होगा। शहर में नाम मात्र का भी विकास नहीं है। सेंट्रल पॉइंट पर जितना तोड़फोड़ किया, आज तक उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना नाले का, अभी तक नाले की निकासी का कार्य नहीं हो पाया है। तो विकास के नाम पर तो यहाँ पैसे की बर्बादी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। पैसे की बर्बादी। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा महेंद्र कुमार यादव नाम है मेरा। कितना विकास? विकास नहीं हुआ है, पेपरों में ज्यादा उछाला गया है, झूठ ज्यादा बोला गया है, विकास कम हुआ है। पेपरों में ज्यादा उछाला गया, जी विकास कम हुआ। जवाब ले लेते हैं सर। सर, जो विकास के तमाम दावे किए गए वो जमीनी स्तर पर नहीं हुए, तमाम जनता आरोप लगा रही है। देखिए, अलीगढ़ में इनका जो आरोप लगा रहे हैं, इनका देखने का चश्मा अलग है। अलीगढ़ जनपद में पिछले 5 वर्ष बनाम 55 साल में इतना कभी विकास कार्य नहीं हुआ जितना अलीगढ़ में इस समय विकास कार्य हुआ है। अगर मैं आपको रेलवे स्टेशन की तरफ लेके जाता हूं तो 2 नए प्लेटफॉर्म बने हैं, सीढ़ियां लगी हैं, लिफ्ट लगी है, और यहां तक मैं कह रहा हूं अलीगढ़ में 1 से 35 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग बने हैं। 10 मार्गों का चौड़ीकरण हुआ है। अभी ये आप जब दिल्ली से चल के आएंगे, अभी तक 4 लेन दिल्ली से अलीगढ़ मार्ग हुआ था, अब पलवल से अलीगढ़ मार्ग 4 लेन हो रहा है। आप ले जाइए नानू से लेकर के जो है दादों तक 4 लेन मार्ग हो रहा है। इतना विकास कार्य हुआ है। और स्वास्थ्य सफाई की बात कर रहे हैं, पहले 55 सालों में रेलवे में लिखा रहता था स्वच्छता का ध्यान दें। आज बताइए कहाँ स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप चलिए अलीगढ़ में, पिछले अलीगढ़ की तस्वीर भी दिखाता हूँ, आज के अलीगढ़ की तस्वीर आज के अलीगढ़ की तस्वीर देख लेते हैं समाजवादी पार्टी के नजरिए से। सर, कितना विकास, क्या जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वो पूरे हुए 5 सालों में? असल में अध्यक्ष जी को जो जानकारी है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो अखबारों में विज्ञापन कर रही है केवल उतनी भर है।
आप जमीन पे देखेंगे तो विकास कहीं दिखाई आपको देगा नहीं। पिछले 5 वर्षों में दिल्ली की आगे सरकार है और अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक जीटी रोड है और इतना पुराना है, इसमें 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं, 1.5 फुट गहरे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है विकास? और अलीगढ़ के सांसद ने जो 5 साल से सांसद रहे, पूरी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2000 गांव होते हैं, उसमें एक गांव गोदरिया बहराबाद जो अतरौली में है, आज उसकी हालत देख लीजिए, आपके अखबार में छपा है। उसकी हालत जितनी बुरी है जैसे अन्य गांवों की बुरी है। तो ये झूठी बात है केवल कि हम बहुत विकासशील हैं। विकास की बात नहीं करते ये लोग आपस में लड़ा करके, दुश्मनी आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के, अगले को पिछड़े से लड़ा के, दलित को ब्राह्मण से लड़ा करके वोट हासिल करना जानते हैं। विकास का इनका कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी सर 2017 के विधानसभा चुनाव में 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। लोगों ने बड़ा भरोसा किया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो आज हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने बड़े वायदे किए लोगों के बीच में घूम घूम के, और लोगों ने उनकी बात पर भरोसा किया। लेकिन मुझे आज लगता है अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करूं, मैं और सत्ता दल की आलोचना कर दूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। गांव में रहने वाला किसान जो उस खेत से परेशान है, जो अपनी आमदनी से परेशान, वादा किया था कि हम 1.5 गुना मूल्य देंगे, लेकिन आज पूरे दिन और रात जो गांव का किसान है वो डंडा लेकर के खेत पे अपना चौकीदारी काम कर रहा है। मैं अगर आलोचना करूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान जो इस देश का वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, आपकी कहां नौकरी दी? आपने कहा हम 10% आरक्षण देंगे सवर्णों को, कहां दोगे आरक्षण? नौकरियां कहां हैं? कहां है नौकरियां? किसको आरक्षण आप देने वाले हैं? ठीक है, एक नौजवान के तौर पर रोजगार के जो तमाम वादे किए गए वो कैसे हैं? जमीनी स्तर पर काम हुआ या नहीं? जमीनी स्तर पर बिल्कुल काम हुआ है। और ये कोई कहता है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है तो वो गलत कहता है। और रोजगार की बात रही, मोदी जी इस चीज पे विश्वास रखते हैं कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट की जगह बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो बिजनेस के तरफ ज्यादा सोचते हैं। उन्होंने हर एक व्यक्ति को मौका दिया। अलीगढ़ में कितने लोग हैं जिनको स्टार्टअप का वो नहीं मिला फायदा? बहुत लोग हैं जिन्होंने बैंक से जिसमें गवर्नमेंट ने जिनकी गारंटी ली। तो विकास है और क्या कहते हैं, युवाओं के लिए भी अच्छा मौका है। हर एक युवा की पुकार है फिर से मोदी सरकार। ठीक है, फिर से मोदी सरकार। मैडम, आप एक महिला भी हैं और कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप कितना विकास देखती हैं अलीगढ़ में? मैं यहाँ समझती हूँ कि यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं। उनमें से इस नौजवान ने कहा है निश्चित रूप से स्टार्टअप योजना का लाभ लिया होगा या इस किसी के परिवार ने लिया होगा। पर मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि बकाया नौजवान जो 2 करोड़ नौकरियों का वो बात कर रहे हैं और इंतजार देख रहे हैं, और वो वक्त भी खत्म हो गया कि उन्हें नौकरी मिलेगी, वो महिलाएं जिन्हें सुरक्षा मिलेगी, वो किसान जिसे अपनी लागत मूल्य से ज्यादा मिलेगा, वो आज भी इंतजार कर रहा है। और वो लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंतजार कर 15 लाख रुपए उनके खाते में आएगा, वो आज तक नहीं आए। झूठ की पुलंदों की सरकार है ये, झूठ पे ही 5 साल जिए और अगले 5 साल फिर से उसी झूठ के पुलंदे पे आने का फिर सपना देख रही है ये सरकार। मैं यहाँ खुल के कहती हूँ कि अगर फिर से हम इनके वादों के बहकावे में आए तो निश्चित रूप से किसानों की आत्महत्या हुई, नोटबंदी में कितने कर्मचारी और मरे, कितने लोग लाइन में मरे, वो सब फिर उसके लिए तैयार रहिएगा। वो समय फिर से वही आएगा। अब फिर दोबारा से अगर आप इन लोगों को मौका देंगे, मैं तो ये कहती हूँ कि बार बार ये सरकार हमको नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितने लोग किसान हैं? किसान कोई है क्या यहाँ पर? चलिए, जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं वो कैसी हैं? झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। कहते थे कि हम 1.5 गुना आमदनी करेंगे, आज तक कोई आमदनी 1.5 गुनी नहीं हुई है। हम रात दिन गाय खा रहे हैं, आज तक गायों का इंतजाम नहीं हुआ है। कहते थे गौशाला बनवाएंगे, एक गौशाला नहीं बनी है। 2000 रुपए खाते में आए? किसके खाते में आए? कोई खाते में नहीं आए 2000 रुपए। अच्छा, नहीं आए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। किसान ने 12,000, इनकी सरकार जब से आई है 12,000 किसान अब तक आत्महत्या कर चुका है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार के 7.5% बेरोजगारी बढ़ गई है, जब पहले कांग्रेस के शासन में 5% बेरोजगारी थी। ये कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, 7.5% बेरोजगारी बढ़ी है। कहाँ नौजवानों को दी बहुत है सर, जनता के बीच में नाराजगी बहुत है। मेरे मित्र अशोक जी ने एक बात कही थी कि बिजली की दशा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हर ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आ रही है, शहरी क्षेत्र में 22 घंटे बिजली आ रही है। पहले बिजली आने की चर्चा होती थी, अब बिजली जाने की चर्चा है। 18 से माजरे कोई
कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पिछले 5 सालों में विद्युतीकरण हुआ हो। गड्ढे इन्होंने दिए, भरने का काम हम कर रहे हैं। अब मेरे भाई ने कहा है, मेरे मित्र ने कहा है किसानों की बात, किसानों की 1,35,000 किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,35,000 किसानों का ऋण माफ किया। 764 करोड़ रुपए माफ हुआ। एक किसान ये नहीं बता सकता है कि उसके खाते में 1 रुपया अगर हमारी केंद्र प्रदेश सरकार ने भेजा हो वो 1 रुपया पहुंचा है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं या 15 पैसे आता है। आज मोदी जी कहते हैं कि अगर शौचालय के लिए मैं 12,000 भेजता हूं तो खाते में 12,000 आता है। किसान के लिए 2,000 भेजता हूं तो 2,000 आता है। किसान के 6,000 भेजता हूं तो 6,000 आता है। हमारी सरकार की ये एक पारदर्शी नीति है। ठीक है, पारदर्शी नीति है। अरुण आदित्य जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गए। सर स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। सर एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अलीगढ़ के विकास को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, विकास की एक प्रक्रिया होती है और ये उस प्रक्रिया एक प्रोसेस के तहत चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो विकास की गति है वो एक सतत प्रक्रिया है। कुछ काम पिछली सरकार छोड़ के जाती है, उसको अगली सरकार आगे बढ़ाती है। वर्तमान सरकार जो होती है वो कुछ काम करती है, उसके जो प्रोजेक्ट कुछ अधूरे रहते हैं वो आगे की सरकारें चलाती हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से हमारे राजनीतिक भाई एक दूसरे पर तू मैं करते हैं, इसके बजाय जो काम चल रहे हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस शहर को, यहाँ की जो समस्याएं हैं इनसे कैसे निजात पाई जाए। मेरे सामने प्रश्न ये नहीं है कि विकास हुआ या नहीं हुआ। मेरे सामने ये है कि मैं अभी आ रहा था, जो है मैं समय पर आपके पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि यहाँ जाम लगा हुआ था। जाम की दिक्कत है यहाँ पर। अभी अगर 10 मिनट की बारिश हो जाए तो आप ये सामने जो मीनाक्षी पुल है जहाँ से उतरेंगे जो है तो घुटनों घुटनों पानी हो जाएगा। इन समस्याओं से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी राजनीतिक दलों से मिलकर के एक इस शहर के विकास का एक रोड मैप तैयार करें कि यह शहर कैसे स्मार्ट सिटी बने। मेरी चिंता ये है। ठीक है सर, आप बता दीजिए सर, ये शहर स्मार्ट सिटी कैसे बने? देखिए, ये जो समस्या मेरे मित्र ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं। ये समस्या हमको विरासत में मिली है, हमने समाधान करने का प्रयास किया है। अभी देखिए, हमने चौड़ीकरण सड़कों का करने का काम किया है, हमने नए नाले खुदवाने का काम किया है। पहले कहीं नाले ही नहीं थे, हमने नए नाले खुदवाने का काम किया है। और मेरे मित्र को यह भी पता रहना चाहिए कि जो नगर निगम अलीगढ़ देखा जा रहा है वो नगर निगम अलीगढ़ सपा और बसपा के मेयर हैं। उनकी तरफ भी अपना उंगली उठाने का काम करना चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सर ये देखिए एक और आरोप। सर ये आरोप ये है कि समस्या हमारी बनाई हुई नहीं है, समस्या तो नेहरू जी छोड़ गए। जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाई हमारी समस्या नहीं है, ये तो नेहरू जी छोड़ गए, वो माननीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। अध्यक्ष जी से जरा पूछा जाए कि आपने कहा हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आपने नए बिजली घर कितने बनाए, आपने पूछा जाए कि आपने पारेषण लाइन कितनी बनाई है, आपने बजट बिजली के लिए कितना रखा है। वो नथिंग, जीरो, केवल बातें और केवल जुमलेबाजी, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा, बिजली कितने घंटे आती है? 24 घंटे बिजली आती है। 24 घंटे। कितने घंटे बिजली आती है? 12 घंटे। बिजली के लिए हरदुआगंज में पावर स्टेशन माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया। बिजली का इंतजाम किसने किया? अखिलेश यादव जी ने किया। एक नया सब स्टेशन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बनाया गया। फिर भी 5 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। काम बोलता है लोगों को। सर कितने घंटे बिजली? लोगों को बहकाया गया। 89 के बाद कोई नया पावर प्लांट बनाया ही नहीं किसी सरकार ने। किसी सरकार ने नहीं बनाया। 89 में थे 10। अच्छा, 6 चले गए, उत्तराखंड में 4 रह गए, यूपी में वो केवल कांग्रेस की देन थी। रोजगार भी दिए तो 89 तक जितना भी रोजगार सृजित किया, साथ चीनी मिल, कासिमपुर पावर हाउस, ये सब। देखिए, यहाँ बात विद्युतीकरण की चल रही है। पहली बार मैं अलीगढ़ के नहीं, प्रदेश के नहीं, पूरे देश के इतिहास में कह रहा हूँ 1800 गांव का विद्युतीकरण हुआ है, जो कोई सोच नहीं सकता था। आज अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, तो वो देन नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है कि विकास पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले चर्चा ये होती थी कि नेताजी समर्थन खींच लेंगे तो बुआ जी गिर जाएंगी, और बुआ जी समर्थन के लिए नेताजी गिर जाएंगे। और मैं सवाल करना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की तरह नेता बैठे हैं, 600 करोड़ रुपए जो मायावती खा गई अपनी मूर्ति लगाए, क्या उसकी भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पे जवाब ले ले। बिल्कुल जवाब देना चाहिए। ये लीजिए सर जवाब। क्या सवाल?
वो देखिए मूर्तियों का जो 600 करोड़ रुपए का घोटाला है उसका पैसा भुगतान करेंगे आप? सरकार किसकी है भैया सरकार किसकी है? जिम्मेदार कौन ये है लीजिए। मुकदमा कौन चलाएगा चलिए आरोप कौन लगाएगा हाँ। आप कह रहे हैं वो खा गए मैं ये इनकी जानकारी अधूरी है इनकी जानकारी अधूरी है। यदि आप सरकार में बैठे हैं आपको रोका किसने अगर कोई आदमी बेईमानी करी तो आपको रोका किसने? आपको नहीं रोका। काम नहीं करेंगे जुमलेबाजी करेंगे झूठ फैलाएंगे लोगों में झूठ फैलाएंगे केवल आप बात कर रहे हैं ठीक है आप झूठ फैलाने का बात कर रहे हैं। सर आप खड़े थे ना आ जाइए पास में क्या बोलना चाहिए बताइए आगे आ जाइए। पूरे हिंदुस्तान में 6,93,000 गांव थे। यूपीए सेकंड जब गई थी केवल 18,000 गांव बिना विद्युतीकरण के बचे थे। क्या इन्होंने पूरे कर दिए? क्या पूरा हिंदुस्तान विद्युतीकृत हो गया? जवाब दें। ठीक है जवाब लेते हैं। देखिए सर्वाधिक पूरे राजस्व गांव में विद्युतीकरण हो चुका है। मेरे भाई मित्र जो है नेट पे निकाल के देखें। अभी मेरे भाई ने कहा सुनिए मेरे भाई ने ये कहा सुनो अरे मैं कह रहा हूं मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करूंगा। पूरे अलीगढ़ जनपद में किसी राजस्व गांव में विद्युतीकरण हो मैं पत्रकार बंधुओं का स्वागत करूंगा। मुझे जल्दी आके दिखाएं। मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं बहन जी भी है ये सब लोग बैठे हैं। एक गांव ऐसा दिखा दे राजस्व गांव जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है मैं चैलेंज के साथ स्वीकार करूंगा अपनी। ठीक है सर आप एक कवि भी हैं एक कविता के रूप में विकास को लपेट दिए। सर कितना विकास हुआ यहाँ पर? देखिए विकास की बात तो राजनेता बता ही रहे हैं। विकास की बहुत सारी बातें बहुत सारे दावे राजनेता कर ही रहे हैं कुछ विरोध में कुछ समर्थन में। लेकिन मुझे याद आती है दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कि दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और अगर मुझसे पूछा गया है तो मैं अपनी कविता के माध्यम से यह कह सकता हूं कि वो जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने पर तुले हैं वो जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने पर तुले हैं आप क्या जाने कि उन सबके कहां तक सिलसिले हैं। वो जो भ्रष्टाचार को मैं किसी का नाम नहीं लेता आप सब लोग जानते हैं वो जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने पर तुले हैं आप क्या जाने कि उन सबके कहां तक सिलसिले हैं। भूख अपनी जो मिटाकर आए थे भोपाल से कल भूख अपनी जो मिटाकर आए थे भोपाल से कल शेर वो सारे के सारे आज भी फिरते खुले हैं शेर वो सारे के सारे आज भी फिरते खुले हैं। और गंदगी गंगा की धोने का उन्हीं को हक है केवल गंदगी गंगा की धोने का उन्हीं को हक है केवल सर से पांव तक स्वयं जो दूध से उजले धुले हैं सर से पांव तक स्वयं जो दूध से उजले धुले हैं वो जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने पर तुले हैं आप क्या जाने कि उन सबके कहां तक सिलसिले हैं। स्थितियां बहुत बदल गई हैं स्थितियों के बीच की चर्चा बहुत सारी होती है। चलिए सर लेकिन समय कम है माफी चाहूंगा आपने भ्रष्टाचार को लेकर कहा है और ये वाकई में हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जो है वो एक दीमक की तरह देश को खोखला कर जा रहा है। तमाम स्थानीय जनता से तमाम जनप्रतिनिधियों से हमने बातचीत की विकास के तमाम जो वादे किए गए थे जो तमाम बातें की जा रही है वो जमीनी हकीकत पर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। जनता में काफी आक्रोश है लेकिन सवाल यहाँ का है कि जाम के झाम से कौन सी सरकार निजात दिलाएगी सफाई की व्यवस्था कौन सी सरकार दूर करेगी। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और कल का पड़ाव हम आपको बता दें कि कल हम बुलंदशहर में रहेंगे बुलंदशहर में जाएंगे वहां की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर बुलंदशहर में कितना विकास हुआ है। नमस्कार।